बिहार स्पेशल कर रहे हैं आज पूरे दिन हम लोग, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिहार स्पेशल में आधुनिक इतिहास को। बीपीएससी में प्रायः आपको इससे 10 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो बिना देरी के इसको हम लोग शुरू करते हैं। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वैसे लोगों तक शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और आज इस वीडियो में मीन्स आज के पूरे दिन हम लोग बिहार स्पेशल चीज़ों को करेंगे। सुबह हम लोगों ने कुछ स्पेशल एमसीक्यूज़ देखे थे, और इसमें भी हम लोग स्पेशल आपको फैक्ट्स अवेलेबल कराएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे प्रीलिम्स के दृष्टि से। तो प्रीलिम्स में जो प्रश्न बनते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का, उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र होता है 1857 की क्रांति से लेकर भारत के स्वतंत्रता तक। तो यही हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा पटना में जो गोल घर है, ये यहाँ पे चारों दिए गए हैं, इनके कार्यकाल को देखना है। वैसे आपको सर जॉन शोर इसके निर्माण करता थे, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, गॉस्ट्रिन, विलियम मैक्स, लॉर्ड हार्डिंग, तो इसमें जॉन गॉस्ट्रिन सही हो जाएगा। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण गॉस्ट्रिन ने कराया, जबकि सर जॉन शोर का भी इससे संबंध है इसके निर्माण में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और इसमें अंग्रेजी दल का नेतृत्वकर्ता कौन था? अब देखिए, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बीच में एक घटना घटित होती है। घटना ये है कि प्लासी के युद्ध में आपको अंग्रेज का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है, लेकिन इसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन जा चुके हैं। इस बीच में बक्सर का युद्ध होता है। तो युद्ध का जो प्रारंभ होता है उस समय नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे हैं, जबकि युद्ध के अंत में मीन 1765 में जब संधि होगा तब फिर रॉबर्ट क्लाइव आ जाएंगे। यानी कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव है, 64 के समय हेक्टर मुनरो कर रहा है नेतृत्व, और फिर रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के अंत में 65 में भारत आता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेना के विरुद्ध संयुक्त सेना जो थी उसमें कौन कौन शामिल थे? तो एक तो मीर कासिम था, सुलाउदौला था और शाह आलम द्वितीय, यानी कि ये तीनों ही उसमें शामिल थे जो त्रिगुट कहलाते थे। किस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह की जो दीवानी मिली इन लोगों को, इसके लिए जो संधि किया था इन्होंने, वो संधि था इलाहाबाद की संधि। अब आते हैं हम लोग बिहार में 1857 के विद्रोह को देख लेते हैं। बिहार में जो विद्रोह है वो किस डेट को शुरू हुआ? बिहार में जो 1857 का विद्रोह है ये किस तिथि को शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को हुई। बिहार में इसको लीड कर रहे थे वीर कुंवर सिंह, और इनकी मृत्यु कब हुई ये अगला क्वेश्चन है। 26, 27, 28 या 25 अप्रैल? तो सही उत्तर है 26 अप्रैल 1858 को। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। तो ये जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह जी का लाइन है। 1857 में पटना में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? तो ये पीर अली थे, पीर अली के नेतृत्व में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। (1857) के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के बीच केंद्र कौन सा जगह था? तो ये हो जाएगा जगदीशपुर जो था, ये 1857 के विद्रोह का बिहार में केंद्र था, और ये प्रश्न 43वीं बीपीएससी में पूछी भी गई है।
पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? तीन जुलाई, 5 जुलाई, 6 अगस्त या 3 जून? तो पटना में जो 1857 का विद्रोह शुरू होता है ये 3 जुलाई 1857 को हुआ। 42वीं बीपीएससी की ये प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह जी थे। वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया? 45वीं बीपीएससी में पूछा है, तो बिहार से। दानापुर छावनी के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1858, 25 जुलाई 1857, 25 जून 1857 या 25 जून 1858? तो दानापुर छावनी के जो सैनिक हैं इन्होंने कंपनी के विरुद्ध जो विद्रोह किया था ये 25 जुलाई 1857 को किया था। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह थे। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो ये सही उत्तर होगा, अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था 1857 के आंदोलन के दौरान वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि छापामार युद्ध को भारत में प्रचलित कौन कर रहे थे? 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में जो बिहार का 1857 का क्रांति था ये कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन खान ने 1857 में बिहार में जो 1857 का विद्रोह हो रहा था ये इन्होंने 30 जुलाई को नेतृत्व किया था और ये नेतृत्व का जो स्थान था वो था मोहम्मद हुसैन खान के ही जो स्थानीय क्षेत्र थे। ये भी आपको याद हो जाएगा, हुसैन खां का संबंध है किस जिला से? तो ये छपरा से है, इन्होंने छपरा में ही नेतृत्व किया था। 1857 में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में कहाँ विद्रोह हुआ था? तो ये वजीरगंज में हुआ था। अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमर सिंह की जो मृत्यु होती है वो 1860 में होती है, यानी कि विद्रोह के खत्म होने के बाद। और जो एग्जैक्ट डेट यहाँ पूछे गए हैं 1 मई, 5 जनवरी, 5 फरवरी और 3 मार्च, तो इसमें सबसे सही तिथि होगी बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता जो है वो 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह, इनकी मृत्यु होती है आपको 5 फरवरी 1860 को। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? लुगार्ड, कैप्टन लीग्रांड, शैम्यूल्स या महाराजा जंग बहादुर? तो इसमें आपको सही उत्तर हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह के बाद अमर सिंह थे, ये चला रहे थे और इन्हें जो गिरफ्तार करने वाला था वो महाराजा जंग बहादुर था, इसने गिरफ्तार करके अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट चैप्टर है बिहार में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन। ये चैप्टर बहुत अच्छे से करते हैं हम लोग क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको नए फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। सबसे पहला, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किसकी स्थापना हुई थी? गोल्डन लीग, चंपारण अग्रेरियन कमेटी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, चंपारण अग्रेरियन कमेटी का संबंध तो सत्याग्रह आंदोलन से है, जब नील विद्रोह के लिए हुआ था और यहाँ पे कमेटी बनाई गई थी इसकी जांच के लिए, उस कमेटी का नाम था चंपारण अग्रेरियन कमेटी। लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में हुआ, जैसे चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ये तो 1916-17 की बात है, स्वदेशी आंदोलन 1905 के आसपास, तो इसमें बिहार में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन होता है और यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा जाता है कि हम बंगाल से अलग एक बिहार प्रांत बनेगा।
बंगाल से अलग एक बिहार प्रांत बनेगा। तो इसके गठन करने का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन है मजहरुल हक, नवाब सरफराज हुसैन, मोहम्मद फखरुद्दीन और सच्चिदानंद सिन्हा। ये सब फैक्ट्स ना जनरली आपको हो सकता है कि आपके पास अवेलेबल नहीं हो, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। फखरुद्दीन इसके सही उत्तर होंगे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 में हुआ था। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए, विवेकानंद का जो था वो रामकृष्ण मिशन था। हाँ, यहाँ रामकृष्ण सोसाइटी की बात हो रही है। तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुरदास ने की। बिहार छात्र सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो जो बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था ये पटना में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बिहार में 1905 में रक्षाबंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? इस बंगाल विभाजन के समय जो समस्या आई थी उसको शॉर्ट आउट करते हुए 1905 में जो रक्षाबंधन दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को, ये दिखाने के लिए कि मीन्स हम लोग एक है, बंगाल विभाजन नहीं हो सकता है। तो अगर बिहार में पूछेगा तो ये दरभंगा हो जाएगा। 1908 में प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंगेर, पटना, गया, जहानाबाद। पटना इसका सही उत्तर होगा। बिहार छात्र सम्मेलन से संबंधित व्यक्तित्व राजेंद्र प्रसाद ये तो थे। आगे है आपको महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये दोनों भी थे, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। बिहार में होम रूल लीग का गठन कब हुआ था? आज सुबह जो वीडियो है आई है उसमें होम रूल लीग के बारे में डिटेल्स में सब इंफॉर्मेशन दिए गए हैं और वहाँ से आपको हो सकता है प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स में देखने को भी मिले। तो बिहार में इसका गठन 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। और बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, सच्चिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक या वैद्यनाथ नारायण। सही उत्तर होगा मजहरुल हक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट ने पटना का दौरा किया था। ये कब किया था इन्होंने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है ये। तो बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए 1893 में गोरक्षणी सभा का स्थापना हुआ है। बिहार बंगाल से कब अलग होता है? 42वीं बीपीएससी का प्रश्न है। तो ये 1912 में। आपको इससे प्रायः प्रश्न बिहार का विभाजन और नामकरण, इससे प्रायः प्रश्न देखने को मिले हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा बने का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में अलग प्रांत हो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल के संस्थापक कौन थे? जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में जो है वो डिस्ट्रिक्ट होम रूल का स्थापना किया था। होम रूल से जुड़े प्रश्न अगर आपके समस्या आ रही है इन प्रश्नों में तो सुबह ही जो वीडियो अपलोड हुआ है आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर देने का। अगला है महात्मा गांधी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ? तो ये अप्रैल 1917 में हुआ। और महात्मा गांधी जो है वो चंपारण किसके आमंत्रण पर आए थे? तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर वो महात्मा गांधी चंपारण आए थे। अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो आपको याद होगा हम लोग इस ट्रिक से भी याद किए थे कि गेट ने गांधी जी को गेट आउट कहा था। एडवर्ड गेट उस समय बिहार का उपराज्यपाल है चंपारण आंदोलन के समय।
गांधी जी ने सबसे पहले किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? मीन्स बात हो रहा है बिहार में किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो ये चंपारण हो जाएगा। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? देखिए इसमें कौन से हैं जो चंपारण आंदोलन से नहीं जुड़े थे, तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, कृपलानी भी जुड़ी हुई थी। पूछा है कौन संबंधित नहीं है, 42वीं बीपीएससी का प्रश्न है। तो जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये इन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था महात्मा गांधी को यहाँ, ठीक है। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध किससे है? तो ये महात्मा गांधी से संबंध है चंपारण के आंदोलन का, जो चंपारण सत्याग्रह था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया? चंपारण आंदोलन, खेड़ा, रॉलेट या फिर असहयोग? तो CDPO 2005 का प्रश्न है, चंपारण आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा चलाया गया सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? जो चंपारण है। देखिए चंपारण सत्याग्रह बिहार में होता है और इसका बिहार ही नहीं पूरे भारत पे इम्पैक्ट पड़ा था, स्वतंत्रता आंदोलन पे इम्पैक्ट पड़ा था। तो चंपारण सत्याग्रह भी एक चैप्टर है जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। ये प्रारंभ कब हुआ था? तो 1917 में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस चीज़ के लिए था? तो नील की खेती करने वालों की समस्याओं के समाधान के लिए था। एक और क्वेश्चन पूछता है भारत स्तर पे कि भारत में गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन क्या था? ये भी चंपारण सत्याग्रह ही था। इसको 3 कट्ठिया प्रथा भी बोलते थे, क्योंकि 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे आपको जो उसका 15% है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ? पटना, बेतिया, मोतिहारी? तो मोतिहारी इसका सही उत्तर होगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान सरकार द्वारा गठित चंपारण एग्रेडियन कमेटी के अनुशंसा पर क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी प्रतिशत धनराशि किसानों को वापस की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण एग्रेडियन कमेटी के अनुशंसा पर किसानों को जो राशि वापस की गई थी। अच्छा, FG स्लाई, इनको भी याद रखिएगा, ये इस कमेटी से जुड़े हुए थे, अध्यक्ष यही थे उस कमेटी के। तो इस कमेटी ने अनुशंसा की थी कि जो भी किसान हैं इनका नुकसान हुआ है और इनसे ज़बरदस्ती करके जो टैक्स वगैरह वसूला जा रहा है इससे 25% तो वापस कर दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग और भी बिहार के इम्पोर्टेंट MCQs के साथ आपसे मिलेंगे। आज पूरे दिन लगातार हम लोग बिहार स्पेशल जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल पे आप बने रहिए और जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं हम लोग अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में।